पहले वही मैं बता दूं कि जो लोग शहर में रहते हैं, गांव में घर खेत है, उनके लिए यह ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरा अनुभव है। इसमें 2 लेखपाल को विभागीय कार्रवाई का आदेश सरकार के द्वारा हुआ है और 2 गांव के 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश लोकायुक्त के उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के द्वारा हुआ है। अब मामला यह है कि मैं गांव में गया तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से सूखा राहत ले लिया गया है। तो मैंने कहा कि अगर सूखा राहत मेरे नाम से कोई ले लिया है तो इस तरह से तो कुछ भी जो है वह मेरा दस्तखत करके या मेरे नाम से कोई ले सकता है। तो और मैं जान के अगर इस पर कार्रवाई नहीं करूँगा तो ये तो मैं दोषी हो जाऊँगा। तो मैंने जो है मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर शिकायत किया। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर शिकायत करने के लिए तहसील कंपियरगंज का मामला है। मेरा गांव कंपियरगंज तहसील के में पड़ता है। मेरे गांव का नाम चौक माफी है। तो मैंने ये जन सुनवाई पर वो कंपियरगंज तहसील से इधर उधर का जो है वह टरकाऊँ वो आख्या लगा करके उसे बंद करा दिया गया। तो फिर मैंने आरटीआई का प्रयोग किया। तो आरटीआई के प्रयोग से मुझे वहाँ से तहसील से तब भी दबाया गया। लेकिन जब मैंने आरटीआई का अपील किया तो लोगों को लगा कि अब मामला फंस जाएगा। तो तहसील से मुझे लिस्ट दी गई मेरे गांव की जिससे सूखा राहत दिया गया था। तो उसमें मेरे नाम से सूखा राहत लिया गया था, चेक लिया गया था मेरे नाम का। तो मैंने उस लिस्ट को लगा करके मैंने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त से शिकायत किया और लोकायुक्त उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने उस पर मुझे आदेश किया कि चूँकि इसमें पुलिस जांच का मामला है, इसमें विभागीय कर्मचारियों के जांच भी होगा, तो इसमें 2000 रुपये का मुझे आदेश हुआ कि 2000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा करें। तो उसके लिए मैंने जो है 2000 रुपये यहाँ स्टेट बैंक में सिक्योरिटी मनी जमा किया और वो उनको भेजा। तो फिर उसके बाद वहाँ जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी गोरखपुर आई। मुझे सर्किट हाउस में बुलाया गया और वो यहाँ तहसील के से भी बुलाए गए, एडीएम थे और तहसीलदार भी थे। उन लोगों को बुलाया गया, उनके स्टाफ को बुलाया गया और बयान दर्ज किया गया। तो मेरा भी बयान दर्ज हुआ और वो जो सरकारी अधिकारी थे उनका बयान दर्ज हुआ। उसके बाद लोकायुक्त का फैसला हुआ और उन्होंने जो है वह दो कर्मचारियों 2 लेखपालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के वो विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश किया और जो गांव के दो लोग मेरा दस्तखत बना करके जो चेक लिए थे वो भुनाए थे, उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ। इस बीच जांच में जो हुआ था तो बैंक वाले भी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा भाई ये बहुत छोटा सा मामला है, इसको वापस ले लीजिए। हमने कहा कि लोकायुक्त का सबसे बड़ा ये है कि यहाँ की जो शिकायत होती है वो शपथ पत्र पर ली जाती है और शपथ पत्र वाली शिकायत वापस नहीं हो सकती है। शपथ पत्र पर कही हुई बात जो होती है 100% फाइनल हो जाती है। उसको कोई अगर वापस लेगा तो फिर उसी के खिलाफ केस हो जाएगा। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का एक कानून है, देख लीजिए कानून है 1975 का एक कानून है। अब मैंने 2017 में ये शिकायत किया था और 2017-18 में से यह जांच चला और उसके बाद वो जांच कमेटी बनी और आदेश हुआ था। और ये जो है ये कानून जो है, इस कानून में ये बहुत छोटा सा कानून है। इसमें जो है वो मुश्किल से वो देखिए 16 पन्ने की किताब है और इसमें कुल जो है वो धाराएं हैं। वो इसमें धारा है 24 धारा है। इसमें देखिए 24 धाराएं हैं और ये अंग्रेजी में भी मिलती है और हिंदी में भी है। इसको आप ये कोई भी ले सकता है और इसको अगर पढ़ना चाहे तो मुश्किल से 1-2 दिन में इसको समझ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ये फार्म एक छपा है, ये लोकायुक्त का उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का फार्म है। इस फार्म में देखिए लिखा हुआ है चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, अगर भ्रष्टाचार का मामला है और पद के कर्तव्य न करने का मामला हो, तो अगर कोई सरकारी अधिकारी पद का कर्तव्य नहीं कर रहा है तो और उससे किसी को नुकसान है तो जिसका नुकसान है वो अपने नुकसान के लिए अगर शिकायत करेगा तो उसमें कोई सरकारी फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा जांच का मांग करता है जिसमें जो है वो उसका कोई अपना निजी वो फ़ायदा नुकसान नहीं है तो देखिए उसमें ये 2000 रुपये का उसमें वो लगता है, क्या कहते हैं,
स्टेट बैंक में जमा होता है और स्टेट बैंक में जमा करके उसका वो चालान और वो एक नोटरी शपथ पत्र के साथ ये शिकायत होता है। तो और ये देखिए ये क्या क्या लिखा जाएगा दरखास्त में, ये ऊपर से नीचे इसमें जो है वह क्रम से दिया गया है। कुछ इसमें देख वो नहीं करना है, बस इसी के अनुसार नाम, पिता का नाम, पता सब इसमें वो लिख करके नीचे दस्तखत करके सत्यापन करके और शपथ पत्र लगा दे दिया जाएगा। अगर अपना निजी कोई नुकसान होता है तब तो इसमें कोई फीस नहीं लगता है, लेकिन अगर अपना कोई निजी नुकसान नहीं है और ये सार्वजनिक मामला है जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के भ्रष्टाचार का जांच कराना है तब 2000 रुपया फीस लगता है। वही ये चूँकि मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको जानता हूँ और मेरे मामले में 100% सफलता मिली थी। मेरा पहला ही ये जो केस था वो सफल हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब ये लोकायुक्त का कानून है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं इसको जल्दी कोई बताता नहीं है इस कानून को। RTI तो सब लोग जानते हैं और जन सुनवाई और वो क्या कहते हैं ये IGRS जानते हैं, और यह जो है इस कानून को कम लोग जानते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2011 में एक और कानून बना हुआ है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून के बारे में भी हम बताएंगे। वो ऐसा कानून है कि उसमें जैसे मान लीजिए छोटे छोटे मामले हैं, जैसे नामांतरण का मामला है, वरासत का मामला है और खेत नापने का मामला है, इस तरह के जो मामले हैं वो 45 दिन में जो है वह उसका निस्तारण होना नहीं होगा तो उसमें 5000 रुपये जो है वो लेखपाल के ऊपर या जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसको जुर्माना लगेगा। तो जनहित गारंटी कानून का भी लगभग लोग नहीं जानते हैं। ये लोकायुक्त का भी वकील लोगों से पूछिए तो लोकायुक्त का कानून नहीं जानते हैं। जनहित का हमने कई वकील से पूछा तो भाई कहे जनहित गारंटी कानून अधिनियम 2011 क्या हम नहीं जानते हैं, लोकायुक्त और लोकायुक्त कानून 1975 क्या नहीं जानते। तो ये कानून है लेकिन अब किताब में है और हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कि और इसका बहुत बड़ा ऑफिस है वहाँ विभूति खंड गोमती नगर में है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें पता दिया हुआ, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। इसमें पता लिखा हुआ है लोकायुक्त का पता। लोकायुक्त को जो दरखास्त देंगे TC-46/V1 विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ 226-010, और इसके बाद इनका ईमेल भी है, मोबाइल नंबर है, वो फैक्स नंबर है, सब इसमें दिया हुआ है। ये अगर ये हम कोशिश ये करेंगे कि इसका स्कैन कापी हम इस पर अपलोड कर दें, लेकिन अभी तो जो है ये वीडियो हम भेज रहे हैं और इसको हम जो है वो भी कर देंगे, क्या कहते हैं, ये फार्म भी अपलोड कर देंगे अगर कोई किसी को ज़रूरत होगी तो।